हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये चैनल क्यों क्रिएट किया। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स और बहुत सारे छोटे भाई बहनों के रिक्वेस्ट आए कि आप पटवारी में एक सब्जेक्ट जनरल साइंस ऐड किया गया है नया, जो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है पढ़ने के लिए। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप पढ़ा दीजिए। एज अ डॉक्टर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी सारे सारे टॉपिक्स। तो मैंने कहा ठीक है, जब मुझे पढ़ाना ही है तो मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढती हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा मिल सके। इसलिए मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट किया अपना चैनल। मैं यूट्यूब पर आपके जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक हैं स्टेप बाय स्टेप मैं सारे कंप्लीट करवा दूँगी। इवन जो कुछ एक्स्ट्रा भी करवा दूँगी, साथ में उनके ओटी भी करवा दूँगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हो पाएगा तो मैं अपने नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा पाऊँगी, लेकिन अभी नहीं। तब तक आपको क्या करना है, बस मेरा वीडियो जो भी जिस टॉपिक पर मैं पढ़ा रही हूँ वो वीडियो आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। उसके बाद आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो, जनरल साइंस की जो भी बुक अवेलेबल हो, ल्यूसेंट है, दृष्टि है, या फिर एनसीईआरटी की आपकी 9th-10th की बुक्स हैं, या जो भी जनरल साइंस की बुक हो, उन बुक से उस टॉपिक को पढ़ना है और फिर एक बार फिर से वीडियो देखना है। उसके बाद उस वीडियो में से आपको जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहे हैं उनको वहाँ नोट कर लें। मेरा कहना ये है कि नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है एग्ज़ाम के लिए। आप कोई भी बुक ले लें, और क्योंकि साइंस में क्या जो है वो वही सभी बुक्स में लगभग सेम ही होता है। मैं हालांकि आपको अपनी ऑथराइज्ड बुक्स जो भी रहती हैं उनसे पढ़ाऊँगी, जो बेस्ट बुक्स हैं उनसे पढ़ाऊँगी। तो आप एक बुक ले लीजिए कोई भी। ल्यूसेंट मेरे हिसाब से ल्यूसेंट एक बहुत अच्छी बुक है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस कवर किया हुआ है, इवन एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो आप चाहें तो वो ले लें, या आपके पास जो भी जनरल साइंस की बुक हो। बाकी आपका सिलेबस जैसा कि मैंने देखा तो जनरल साइंस में बायोलॉजी का टॉपिक सबसे ज़्यादा कवर किया गया है। बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और बायोलॉजी में सिस्टम्स, सारे बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं वो सारे दिए हुए हैं सिलेबस में। तो हम 1 बाय 1 सारे, सबसे पहले हम सिस्टम से ही स्टार्ट करते हैं। हम मतलब पूरी हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर को ही समझते हैं, तो सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। आपको सारे टॉपिक इतने इजी वे में, इतनी इजी लैंग्वेज में आपकी बॉडी पर ही अप्लाई करके इतना अच्छे से समझा दूंगी कि आपको बिल्कुल कोई भी टफ, कुछ भी टफ नहीं लगेगा, और आप आधे डॉक्टर बन जाओगे। कि मैं फिर से कहूँगी कि नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आप वीडियो देखिए और उसके बाद आपके पास जो बुक है उसको रीड कीजिए। मैं कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक आपको हमारी मेडिकल की जो बुक है उससे कवर करने वाली हूँ। तो ये बस आपको समझने के लिए है ना। एक बार आपके माइंड में वो चीज़ अच्छे से सेट हो जाएगी, उसके बाद आपको कभी उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए आपके एग्ज़ाम में उतना ही आता है, 9th-10th का ही आता है जनरल साइंस। तो आपको उतना ही याद रखना है, मतलब रिवीजन उतना ही करना है। एक बार बस समझ लीजिए जितना मैं समझा रही हूँ। मैं भी हालांकि बहुत शॉर्ट में ही समझाऊंगी जितना आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ का है। तो हम लोग सबसे पहले एंडोक्राइनोलॉजी लेंगे। बीच बीच में मैं कुछ निमोनिक्स भी बताती जाऊंगी, जो मुझे लगता है कि वैसे मैं बहुत ज़्यादा निमोनिक्स के फेवर में नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ निमोनिक्स ऐसे जो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनको याद करने में ईजी रहेंगे, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम बता रही हूँ, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा नहीं। तो मैं इस लेक्चर में सिर्फ आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम बता रही हूँ। आप सबसे पहले उनके नेम इतने अच्छे से याद कर लीजिए, और अपनी बॉडी पर ही अप्लाई करके कि मेरी बॉडी में ये ग्लैंड कहाँ पर है, ये ग्लैंड कहाँ पर है, इस तरह से उसको अपन को याद करना है। तो सबसे पहले सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम याद कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हम अपना हेड वाला पोर्शन लेंगे। हेड वाला पोर्शन लेंगे तो हेड वाले पोर्शन में हमारे 3 ग्लैंड्स होती हैं। देखिए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई बोला जाता है, जो भगवान शंकर की तीसरा नेत्र बोला जाता है, दैट इज़ पीनियल ग्लैंड। ओके, तो ये पीनियल ग्लैंड हो गई, ये हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी, ये हमारे हेड में होती हैं। ये तीनों ग्लैंड्स कहाँ हैं? हमारे हेड में हैं। इन तीनों के नेम याद कर लीजिए और इनका लोकेशन याद कर लीजिए कि ये तीनों ग्लैंड कहाँ हैं, हमारे हेड वाले पोर्शन में हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक वाले पोजीशन पर। तो नेक वाले पोजीशन में हमारी ट्रेकिया के दोनों तरफ क्या होती है? हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड की पर ही हमारी पैराथायराइड, इसमें मेंशन नहीं किया है, पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं। 4 होती हैं ये। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से ये पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं। उसके बाद और नीचे चेस्ट में आते हैं तो ये लंग्स के बीच में होती है हमारी थाइमस ग्लैंड। इन सारी ग्लैंड्स को हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे।
पहले आप सिर्फ इनके नाम याद कर लीजिए, तभी तो आप इनका डिटेल याद कर पाएंगे। सबसे पहले अपनी बॉडी पर ही अप्लाई करके इन सारी ग्लैंड्स के नेम याद कर लीजिए आप। तो हेड में 3 हो गई, नेक में हमने देख ली, उसके बाद थाइमस, चेस्ट में हमने देख ली थाइमस ग्लैंड होती है। और नीचे आ जाते हैं तो लीवर, ठीक है, ये जो है ये हमारा लीवर है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है ये लीवर, ठीक है। उसके बाद और नीचे आते हैं तो ये हमारा पैंक्रियास, ये जैसे कि आप इसको समझिए जैसे ये स्टमक है। स्टमक मतलब हम जब खाना खाते हैं फूड पाइप से हमारा खाना, स्टमक मतलब जिसको हम पेट भी कह सकते हैं, स्टमक में जाता है। स्टमक से ये छोटी आंत शुरू होती है, डोडिनम जिसको बोलते हैं, छोटी आंत। तो ये डोडिनम में फंसा होता है, ये फंसा क्या होता है एक्चुअल इस जगह पर होता है। तो ये होता है पैंक्रियास, कहाँ तक जाता है, स्प्लीन तक, ठीक है, ये होता है हमारा पैंक्रियास। उसके बाद और नीचे आते हैं तो ये क्या है, ये चीज़ है, ये दोनों तरफ क्या है, ये किडनी है। किडनी, किडनी को क्या बोलते हैं, रीनल। किडनी तो आप लोग सब समझते हैं, किडनी को क्या कहते हैं, रीनल। और रीनल के ऊपर यहाँ ये ट्रायंगुलर शेप में, ये जो येलो कलर की बनी हुई है ट्रायंगुलर शेप में, ये होती हैं एड्रीनल ग्लैंड। रीनल के ऊपर है इसलिए इसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा। उसके बाद और नीचे आते हैं तो अगर फीमेल है तो ओवरी, और अगर मेल है तो ये नीचे क्या है, टेस्टिस, ठीक है। फीमेल है तो ओवरी होंगी और मेल है तो टेस्टिस। अभी आपको इस लेक्चर में आपको बस इनके नेम और इनका लोकेशन, अभी सबसे पहले आप बस इतना ही याद कर लो और अपनी बॉडी पर अप्लाई करके याद करिए सारी चीज़ें, तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी हमेशा तक, ठीक है। एक बार फिर अब मैं रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हेड वाले पोर्शन में आते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। फिर नेक में आ जाते हैं तो नेक में थायराइड है और 4 पैराथायराइड होती हैं। उसके बाद चेस्ट में आते हैं, चेस्ट में होता है थाइमस। और नीचे आते हैं तो ये लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड। उसके बाद और नीचे आते हैं तो ये पैंक्रियास। और नीचे आएंगे तो किडनी के ऊपर, रीनल के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड, ओके, दोनों साइड। उसके बाद फीमेल है तो ओवरी और दोनों साइड ओवरी, और मेल है तो नीचे टेस्टिकल्स, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही याद कीजिए। उसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको सारी ग्लैंड्स का, कौन सी ग्लैंड से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, बेसिकली क्वेश्चंस इन पर ही आते हैं, तो अगले लेक्चर में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप चाहते हैं आगे मैं और लेक्चर्स कंटिन्यू करूँ या इसमें कुछ करेक्शंस करने की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ वो भी सजेशन दे सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।